So, if we talk regarding financial management as a concept, in one line we can see that financial management is a study regarding management of finance. So, this is the most simple definition we can forward, and in this way we can also define the financial management as a concept. But here we shall say finance is the lifeline of organization or institution to run away. In one sense or other, without finance, an institution or an organization cannot move further. However, finances, like most other resources, are always limited. We have already talked about other resources, and you have also seen during the introductory part of the lesson where we outlined the scope of the lecture that there are other resources, and most importantly the physical resources and the human resource. So however, finances, like most other resources, are always limited. मतलब जो रिसोर्सेज है सब लिमिट है, ऐसा रिसोर्स नहीं है कि अनलिमिटेड है, और ये फिनांस के लिए भी सही है. ऑन द अदर हैंड, वांट्स और डिमांड्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड. मतलब मानव की जो आवश्यकता है और उनकी जो मांग है, दैट इज नॉट लिमिटेड. तो ये कंस्ट्रेन, in order to study the financial management as a concept, we have to take care of that financial resource is limited, though the wants, desire and the demands of life of the human and the population of the mass is unlimited. Therefore, it is important for an organization or the institution to utilize the available financial resources scientifically and judiciously. जैसा कि आपने देखा कि मानव की आवश्यकता तो बहुत है, लेकिन साधन कम है, खास के फिनेंशियल. तो ये जरूरी है कि उन साधन का, खास के यहाँ हम लोग फिनेंशियल साधन के टर्म में बात कर रहे हैं, का इस्तेमाल जुडिशियसली हो और साइंटिफिक ढंग से हो. मतलब एक तरह से कहें कि गलत ढंग से इस्तेमाल नहीं हो, फिजूल खर्ची नहीं हो, बर्बादी नहीं हो. So this needs to be done by analyzing the requirements of the institution as unit basis and also as a whole. मतलब जैसे मान लीजिए कि यदि एक इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल लें, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बॉटनी डिपार्टमेंट एंड सो मेनी अदर डिपार्टमेंट्स, यहाँ यूनिट वही है. ये यूनिट को कंसीडर करें, और ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज ले लें तो कॉलेज एज ए होल को भी लें. तो यही कह रहा है कि यदि आप जुडिशियसली या साइंटिफिक ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं फिनेंशियल रिसोर्स का, तो आपको इंस्टीट्यूशन वाइज, यूनिट वाइज और इंस्टीट्यूशन एज ए होल प्लान तैयार करना पड़ेगा, उनके रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा. टू मैनेज द फिनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इट्स बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन फॉर द ग्रोथ, development and maintenance of an institution is not possible without financial management. और जो आपके पास रिसोर्सेज है, फिनेंशियल रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स कंस्ट्रेन है, तो उसका सही इस्तेमाल करने के लिए आपको जरूरी है फिनेंशियल मैनेजमेंट का ज्ञान. सो इन दिस वे वी कैन से दैट इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द फिनांस एज ए रिसोर्स, there is the need of knowledge of financial management. Financial management means planning, organizing, directing and controlling. ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब यू हैव टू प्लान, प्लानिंग हम पूरा नहीं लिखेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल. डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल. अब ये समझ, पहले तो आप प्लान करें कैसे खर्च करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करें, मतलब खर्च करने की तरीका ये करें, और उसमें डायरेक्शन, कहाँ यदि कोई गड़बड़ हुआ तो कहाँ कैसे करेंगे, और फिर कंट्रोलिंग होना चाहिए कि जो आपने प्लान बनाया उसको एक्सिक्यूट ढंग से किया जाए, कहीं फिजूल खर्ची नहीं हो, और सारी चीज़ों का ध्यान रखें. फिनांस एक ऐसा कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग आपको 2 साल में तैयार करनी है,
यदि वो 3 साल में तैयार होती है तो कॉस्ट बढ़ी हो जाएगा, चाहे वो इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग हो या आपके घर की बिल्डिंग। तो ये सब चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा। सो फिनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फिनेंशियल एक्टिविटीज सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ द इंटरप्राइज। और ये सारे एक्ट मुख्य रूप से, प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि आपकी आमदनी कहाँ से है उसकी व्यवस्था करना, और फिर जब आमदनी आ गई, प्रोक्योर आपने कर लिया, आपके पास धनराशि आ गई, तो उसका यूटिलाइजेशन। So, procurement of fund and utilization of fund be done keeping in view the planning, organizing, directing and controlling aspects of financial management. Financial management, अब एक हम definition पढ़ेंगे, Guthman and Dugal। स्पेलिंग वगैरह में थोड़ा बहुत कहीं कहीं कन्फ्यूज़न है, कहीं एल मिलेगा, कहीं डबल एल मिलेगा, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि जो स्पेलिंग है वही लिखा जाए, लेकिन कई जगह आपको GUTHMANN और उसमें भी एल के बाद एल। फिनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द एक्टिविटी, ये इनकी परिभाषा है गथमैन एंड डूगल की। फिनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द एक्टिविटी कंसर्न विथ प्लानिंग। यहाँ इनकी परिभाषा में जो कंसेप्ट आ रहा है प्लानिंग, आप याद रखें, प्लानिंग, रेजिंग मतलब फंड रेज करना है, जो यहाँ हमने यहाँ प्रोक्योरमेंट की बात, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये 4 टर्म में ये मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। दीज आर 4 keywords in this definition. So financial management is the activity concerned with planning, raising, controlling and administering of funds used in the business. तो यदि हम गथमैन एंड डूगल की परिभाषा को एनालाइज करें तो कहा कि जो आप फिनेंशियल मैनेजमेंट है वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें प्लानिंग, फंड रेजिंग, फंड को कंट्रोल ढंग से खर्च करना, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन इस ढंग से करना कि कहीं फिजूल खर्ची नहीं हो, कहीं पैसे की बर्बादी नहीं हो, जुडिशियल और साइंटिफिक यूज उसका हो सके। सो एज पर गुथमैन एंड डूगल, इन द प्रोसेस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द फंड अवेलेबल मतलब फंड का चूंकि उपड़ाना भी है, रेज भी करना है, तो फंड सीधे फंड ऑफ गई। दूसरी परिभाषा J.F. ब्रैडले का है, J.F. ब्रैडले, कहीं कहीं एन भी दे देता है इसमें, ब्रैडले, BRADLEY, एक स्पेलिंग होगा। इनकी परिभाषा को यदि हम एनालाइज करें या पढ़ें तो यह कि फिनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब ये एक एरिया है बिजनेस मैनेजमेंट का, डिवोटेड टू ए जुडिशियस यूज ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल का जुडिशियस यूज, एंड ए केयरफुल सेलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल इन ऑर्डर टू इनेबल ए स्पेंडिंग यूनिट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रीचिंग द गोल। इन्होंने फिनेंशियल जो एस्पेक्ट है उसमें गोल को भी जोड़ दिया है कि उस गोल को अटेन करने के लिए कैपिटल की व्यवस्था करना और सिलेक्शन करना कि कैसे उनको खर्च करें डिफरेंट यूनिट्स पे। तो इसको आप एनालाइज करेंगे तो J.F. ब्रैडले की परिभाषा से भी ये निकलेगा कि उद्देश्य को की प्राप्ति के लिए आप पैसे को की व्यवस्था करना और पैसे की मदद से सारे यूनिट की आवश्यकता की पूर्ति करने का प्लान बनाना, ये सब फिनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। एक और यदि हम परिभाषा की बात करें तो मैसी, MSSIE, मैसी, यस, फिनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशन एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर obtaining effectively utilizing the funds necessary for efficient operation। एक तो यहाँ कह रहा है कि necessary for efficient operation,
ऑपरेशन इम्पोर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव की चर्चा यहाँ भी हो रही है। दूसरी बात कर रहा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कब होगा? जब आपके पास फंड होगा। तो मतलब ये कह रहा है कि फंड को रेज करना, फंड को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, सो दैट थ्रू द इफेक्टिव ऑपरेशन द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ finance for which it has been ill be achieved. Financial management is a strategic planning, organizing, directing and controlling. फिर वही आ गया, वो डिफिनीशन वहाँ जो थी। फिनेंशियल मैनेजमेंट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यहाँ प्लानिंग के साथ साथ स्ट्रेटेजिक। प्लानिंग अपने आप में स्ट्रेटेजिक है और वो करना ही पड़ेगा। प्लानिंग सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करके यदि आप प्लान करते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक है ही, सो प्लानिंग हैज़ टू बी स्ट्रेटेजिक। लेकिन यहाँ है प्लानिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फिनेंशियल अंडरटेकिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूशन कोई बिजनेस एम्पायर भी हो सकता है और फिर हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। दोनों के लिए ये चार एलिमेंट, चार एस्पेक्ट जरूरी है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अप्लाइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू द फिनेंशियल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन फिस्कल मैनेजमेंट। राजकोषीय के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फिस्कल, तो फिस्कल मतलब जो राजकोष का पैसा है या सरकार का जो पैसा है उसके सदुपयोग की तरफ इशारा कर रहा है। और एक बात ये है कि फिनेंशियल एसेट्स को मैनेज करने में वो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो भी साथ साथ चलेगा। मतलब ये कहना है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, रादर it is being governed by the principles of management as well. So in this way we learn that financial management is an important concept. Of course it is very much related to the concept of management and principles of management. There are few key words जिसमें एक तो पहले कि हमको फंड को प्रोक्योर करना है और उसको यूटिलाइज करना है। और इस प्रोक्योरमेंट मतलब उपड़ाना, जमा करना, कहाँ से, अब उसकी बात आगे हम लोग करेंगे। और फिर उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना, कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द फिनांस हैज बीन रेज्ड, और फिर उसमें उसके बेटर यूटिलाइजेशन के क्रम में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का इस्तेमाल करना है। और यदि ये गथमैन की बात करें तो इन्होंने भी कुछ वैसा ही कहा है, इन द प्रोसेस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट planning is there, fundraising is there, and controlling is there, and administration is there. So all together in the process of financial management we can learn that it is a type of management related to the procurement and utilization of the fund, in which certain principles we shall be employing, and those are planning, organizing, directing and controlling. So this is all about this part of the lecture in which we discussed about the financial management as a concept. और यदि ये कहें एक लाइन में तो हम लोगों ने एक संप्रत्यय के रूप में ये जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है उसको समझने का प्रयास किया। वित्त एक संप्रत्यय के रूप में हम लोगों ने समझा, वित्त का की जो व्यवस्था है उसके बारे में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू।